चाहे 24 घंटे में 10 मिनट ही करो, पर भजन जरूर। अगर 10 मिनट भी करोगे तो 24 घंटे को आपको बचा लेगा। 24 घंटे को सार्थक कर, 10 मिनट भजन शुरुआत तुम करो, संभालेंगे प्रभु। तो जैसे नया वर्ष है तो शुरुआत करो कि पीछे 10 मिनट करते थे अब 20 मिनट करेंगे, तब तो कुछ समझ में आया कैसा है। हाँ, नए नए आविष्कार जैसे संसार के भोगों की ओर है, ऐसे तुम नए नए तरीके सीखो अपने मन को अच्छे मार्ग में लगाने के लिए। अच्छे बनो, सबको सुख मिलेगा, आप भी सुखी रहोगे। राधा राधा। एक क्षण में काल एक ऐसा तमाचा मारेगा, सब फैल जाएगा। इसलिए अच्छे आचरण करो, अच्छा भोजन करो, नाम जप करो, गृहस्थी में हो, काम वेदना आवे, अपनी पत्नी को पाणी ग्रहण जिससे किया उससे पत्नी को चाहिए कि भगवान ने जब संयोग बनाया तो अपने पति पर ही अपनी वृत्ति सीमित रखे। दोनों धर्म से चलो तो गृहस्थी में रहते हुए धर्मयुक्त भोगों को भोगते हुए आप भगवान की कृपा पात्र। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देना, मान का भोग न करना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत अनिवार्य विषय है। मान शून्यता अर्थात अपने में मान भोग की शून्यता। मान भोग कब होता है? जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है और हम वो हर्षित हो रहे हैं, उसे स्वीकार कर रहे हैं, हम मान का भोग कर रहे हैं। तो अपमान का भोग तुम्हें स्वीकार करने की जरूरत नहीं, आगे आएगा, उसी में डूब जाओगे, तुम बच ही नहीं पाओगे। भगवान का ही स्वरूप है सनातन धर्म। मूल भगवान है ना सबके, तो सनातन, अविनाशी, अनंत महिमायुक्त, उनकी प्राप्ति ही सनातन धर्म है। जो भगवत प्राप्त है और संपूर्ण जगत को भगवत स्वरूप मानता है और सबकी सेवा की भावना है, वही सनातन धर्म का रहस्य जान सकता है। बहुत विशाल सनातन धर्म है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, चाहे जितना छुप लो, चाहे जब भाग के चले जाओ। मुझे लगता है विवेक धारण करे और अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त दुख सुख से ऊपर उठने की कोशिश करे। भगवान का भजन ऐसी सामर्थ्य देगा। अगर भजन नहीं है तो भैया फिर ये संसार है, इसमें दुख सुख के ऐसे थपेड़े, कभी लगता है हम सुखी हो रहे हैं, कभी लगता है हम दुखी हो रहे हैं, ऐसे हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। वो सुख प्राप्त करो जहां दुख की निशानी नहीं है। सहना पड़ेगा।